नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने परिवार में। 2 दिन से अपन बातें कर रहे थे कि सीईटी का सिलेबस क्या है, उसको कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजें कॉमन है, कौन सी चीजें अलग से पढ़नी है, 12th वालों का क्या सिस्टम रहेगा, उसमें तैयारी का क्या पोर्शन रहेगा, कैसे सिलेबस को पूरा कवर करेंगे, 12th वाले कैसे पूरा करेंगे। और अभी आज आ गया नोटिफिकेशन। अपन बिना किसी विलंब के बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। ध्यान रहे, नोटिफिकेशन जो आया है वो अभी केवल और केवल किसके लिए आया है, तो जो 12th क्लास है, जो अपना सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है, उसके जो विद्यार्थी हैं, जो 14 एग्जाम्स में आगे अपना भविष्य आजमाएंगे, उनके लिए क्या पूछा गया है, डाला गया है, सिलेबस डाला गया है। ठीक है, पूरा स्कीम बताई गई है बोर्ड की ओर से। तो ये केवल और केवल किनके लिए है, 12th स्तर जो है उसके लिए है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, पूरा जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सबसे पहले ये बताया गया है कि ये जो एग्जाम्स में इनके लिए वो क्या रहेगा, पात्र रहेगा। 2-3 बातें मैं आपको पहले यहां लिख देता हूं ताकि आप आश्वस्त हों कि कुछ तो मिला हमें इसमें। एक तो ये है कि इसकी जो वैधता है वो कितने साल रहेगी, 3 साल रहेगी। अभी जून में 24 तारीख से, 24 जून से लेके से लेके 23 जुलाई तक क्या रहेंगे आपके, आप अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, कुल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 120 प्रश्न आएंगे। इसके लिए आपके अंक निर्धारित किए गए हैं कितने, 240। और आपके लिए जो समय रखा गया है वो रखा है इन्होंने 150 मिनट। आपके लिए सावधानी यह बताई गई है कि भैया 1/3 क्या रहेगा, नकारात्मक अंकन रहेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है कितनी, 1/3 की। एग्जाम कब होगी, तो 23 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आपको जांचा जाएगा बोर्ड के द्वारा। 3 दिन एग्जाम चलेगी। कितने दिन चलेगी, 3 दिन एग्जाम चलेगी। इसका मतलब कितनी पारियों में होगी, 6 पारियों में होगी। एग्जाम होने के बाद पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जो बातें वो सब किसी को नहीं पता। मैं अगर कह दूं तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूं ये बात। उसके बाद देखो, ये आपके बता दिया गया है कि भाई कांस्टेबल, इसमें जो सबसे बड़ी भर्ती जो मुझे नजर आ रही है वो ये आ रही है आपकी राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, जो कांस्टेबल की जो भर्ती है वो। उसके अलावा जो भी भर्तियां हैं उनमें पद कम ही आते हैं, ज्यादा आते नहीं है। और पहले भी ये हम तो आश्वस्त थे कि भाई कांस्टेबल जो है ना, उसको किसके अंडर रखा जाएगा, सीटी के अंडर ही रखा जाएगा। किसके अंडर रखा जाएगा, सीटी के अंडर ही रखा जाएगा। कहने को कुछ भी कहें लोग। चलिए अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट 40%। हां, एक बात और, 40% अनिवार्य है। उसके अलावा एससी, एसटी और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए कितना, 35% लाना अनिवार्य है। तो यदि अपन बात करें कि भाई 120 क्वेश्चन जो है उसमें, या अंक की बात करें कि 240 है, 240 का यदि अपन 40% निकालें तो 96 अंक आना जरूरी है अनरिजर्व वालों के लिए, और उनके लिए 35% लाना जरूरी है। समझ गए होंगे बात। चलो तो भाई, समझदार हैं वैसे तो आप, सारी चीजें जानते हैं। आज का विद्यार्थी बहुत जागरूक विद्यार्थी है। हमारे समय में इतनी बातें नहीं पता होती थी, कोई कुछ भी कह देता था मान लेते थे, क्योंकि ज्यादा ध्यान किस पे होता था, तैयारी पे होता था। और आजकल क्या है कि तैयारी पे कम ध्यान रहता है। देखो सही कह रहा हूं मैं, बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आप इस बात को माने कि अपन चर्चाएं ज्यादा करते हैं। हम सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में बातें खूब कर लेंगे, लेकिन अपने लिए जो व्यवस्थित रूप से तैयारी करने की जो रूपरेखा है उसको अपन नहीं संभाल पाते। वो होती ही नहीं है, वो इतने समय के बाद पता चलती है। अपन लगे हुए धड़ाधड़ गुरुजी मैराथन क्लास ले रहे हैं, उसमें कमेंट कर रहे हैं, तुम कहां से हो, मैं यहां से हूं, हम तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हारी मम्मी है, ऐसी बातें करते हैं। बताओ है कैसे नाको लागे भैया को कटे रहो। बस 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 बस, कंट्रोल उदय कंट्रोल। अब देखो, यह है पाठ्यक्रम विवरण। इसमें
राजस्थान का इतिहास दिया है जिसमें प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासक, उनकी उपलब्धियां, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। यानी यहां से जो चीज पढ़नी है उसमें आपको जो प्राचीन राजस्थान है वो भी पढ़ना है और इसके साथ ही साथ जो आधुनिक राजस्थान है वो भी पढ़ना है, दोनों चीजें पढ़नी है। उसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति में वो जो जनरल टॉपिक होते हैं अपने स्वास्थ्य, चित्र, स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, वाद्य यंत्र, धार्मिक पंथ, लोक देवता, आभूषण, मेले, त्योहार, बावड़ी, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, बोलियां, साहित्य और प्रमुख व्यक्तित्व है। ठीक है, यह आधुनिक राजस्थान और प्राचीन राजस्थान का मिश्रण इन्होंने दिया है। उसके बाद अपन बात करें भारत के भूगोल में तो यहां सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। भारत का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, वो भी सारी चीजें यहाँ, प्रमुख नदियां, बांध, जिले एवं सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार से आपको राजस्थान का जो भूगोल है उसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रमुख भौतिक स्वरूप, दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध, जिले, प्राकृतिक संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य, जनसंख्या वितरण, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन। अब ये जो टॉपिक है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसको किसके साथ पढ़ना, आप लोग जिला दर्शन के साथ पढ़ना। ये जो मामला है ये समसामयिकी के साथ पूछा जाएगा। हो सकता है इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी आपसे पूछ लिया जाए, कब कब जनगणनाएं हुई, जाति आधारित जनगणनाएं कब हुई, जनगणना का जनक किसे कहते हैं, संवैधानिक प्रावधान कहां है, संघ सूची के कितने नंबर प्रविष्टि में जनगणना लिखी हुई है, सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। डिटेल में इसको पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद पॉलिटी में नो डाउट आपको दोनों स्तर की पढ़नी है। आपको इसमें इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी है और जो स्टेट पॉलिटी है राजस्थान पॉलिटी वो भी पढ़नी है, दोनों पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है। सबसे खास बात यदि आप यहां ध्यान देंगे तो आपको कुछ आयोग मिलेंगे, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। इनका जो मूल अधिनियम है जिसको अपन एक्ट बोलते हैं, उस मूल अधिनियम की जो धाराएं हैं वो भी आपको पढ़नी होंगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है किसका, उद्योग सेक्टर जो है, कृषि, पशुपालन, इनका योगदान, समस्याएं और विशेषताएं, बजट की अवधारणा, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, उसके अलावा कल्याणकारी योजनाएं, उसके अलावा जो अधिनियम है उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, ये तो हमने बहुत अच्छे से बात कर रखी है, इनको केवल दोहराना था। अब जो जनरल साइंस है उसमें 8वीं 9वीं 10वीं की जो विज्ञान की किताबें हैं उनमें जो चीजें हैं वही चीजें यहां डाली गई हैं, जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, धातु है, धातु इनके यौगिक, कार्बन व उसके अपर रूप, प्रकाश परावर्तन, ये जो टॉपिक है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये थोड़ा करंट बेस्ड है। ये किसके साथ पढ़ना आप लोग, हम ही बात करेंगे, मैं ही आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, अपन बहुत सारी चीजें आराम से डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद आनुवांशिकी, रक्त समूह है, ये जो टॉपिक है यहां से बीच में 2 टॉपिक रहे हैं। ये टॉपिक कैसे हैं, ये सामान्य टॉपिक, मैं इनको श्रेणी में रखना चाहूंगा कि भाई ये सामान्य टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होता है। उसके बाद तार्किक विवेचन यानी रीजनिंग और मैथ में जनरल टॉपिक रखे गए हैं, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी रखी गई है, घड़ी, कैलेंडर रखा गया है। मैथ में आपका एलसीएम, एचसीएफ, औसत, लाभ, हानि, जो भी है सारी चीजें, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, त्रिभुज, वर्त, दीर्घवर्त, यानी आपकी 2D को भी इसमें शामिल किया गया है। किसको, 2D को इसमें शामिल किया गया। फिर आंकड़ों का विश्लेषण, निरूपण, कोड, डिकोड, बैठने की व्यवस्था, यानी जनरल जो टॉपिक होते हैं ना, जो डेली बेसिस पे हैं अपन, जिनका लगातार अभ्यास करें तो अपन आराम से क्वेश्चन सही कर सकते हैं, वो टॉपिक इनको यहां दिए हुए हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छा मुझे ये लगा वो लगा समसामयिक घटनाएं, कि इसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है, वर्गीकरण इसका कर दिया गया है। और जो सबसे खास बात यहां से निकल कर आती है, इन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय जो घटनाएं हैं, यानी मोदी जी कहां गए, किस सम्मेलन में भाग लिया, वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय कोई टूर्नामेंट है, जैसे फीफा चल रहा है अभी, अब अंतरराष्ट्रीय घटना में शामिल है, अब फीफा का कितना डाटा होगा, बच गए कि नहीं बच गए, ऐसे। उसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सारी चीजें हैं। प्रमुख व्यक्तित्व है, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां। अब ये 2 पोर्शन एकदम से नए जोड़ दिए, जो सबके लिए नए हैं, जो पेपर बनाने वाले हैं उनके लिए भी नए हैं, आप और हमारे लिए भी नए हैं।
पढ़ने वाले पढ़ाने वाले जो क्वेश्चन बनाएंगे सबके लिए नया है। इसमें देखो एक चीज तो समझ में आ रही है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, मूल कर्तव्य तो याद कर लेंगे एबीसीडी से, लेकिन नैतिक मूल्य तो यहां देखो याद रखें इस बात को कि समझ आधारित क्वेश्चन आएगा। कैसे आधारित? समझ आधारित। और यहां पे आपको इन जो वर्ड्स जो होंगे ना, जो लिखा जाएगा उसका अर्थ यदि अच्छे से निकालना आ गया तो आप क्या करोगे? सही करोगे। उसके अलावा जो नकल रोकने का जो एक्ट है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। जन स्वास्थ्य ये नया सेगमेंट डाल दिया इन्होंने। प्राथमिक चिकित्सा जो है सीपीआर वगैरह है। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग कैसे कैसे हो, उसके प्रकार क्या है, उसके बचाव क्या है, ये बातें पढ़नी है। युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस के बारे में बात करनी है। सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारण उपाय, यानी यहां पे कुछ चीजें तो मनोविज्ञान से रिलेटेड दी गई हैं और कुछ चीजें किसके साथ जोड़ी गई हैं? विज्ञान के साथ जोड़ी। तो मनोविज्ञान और विज्ञान का मिश्रण यहां देखने को मिलता है। तो अपने पास गुरुजी हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इन चीजों को। उसके बाद कंप्यूटर जो है उसमें सामान्य कंप्यूटर रखा गया है। कंप्यूटर की विशेषताएं, उसके प्रकार वगैरह, उसके जो सिस्टम है रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वगैरह है वो, और उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में यहां आपसे चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद आगे आपकी हिंदी जो आपको पढ़नी है व्यवहारिक व्याकरण से 9 से 12 की जो कक्षा में जो चल रही है, गुलाबी रंग की किताब है उसको पढ़ना है अपने को। सारी चीजें वहीं से कवर होंगी, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा इंग्लिश में भी जनरल इंग्लिश रखी गई है जिसको अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। फिर बोर्ड क्या कहता है कि भैया 5 विकल्प आएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के कितने विकल्प रहेंगे? ए बी सी डी ई रहेंगे। यदि कोई नहीं करता है तो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन करना है। उसके अलावा नीले बॉल पेन से गहरा गोला करना है, वही आपका उत्तर माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए 5वां विकल्प गहरा करना होगा। यदि इनमें से कोई भी नहीं भरे तो 10% प्रश्नों पर प्रत्येक अंक के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। यानी 10% यानी 12 प्रश्नों का यदि वो क्या करता है, छोड़ देता है, तो उसके 1/3 अंक घट जाएंगे। इन क्वेश्चनों के लिए जो आरक्षित होंगे वो प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन कितने अंक का है? 2 का। तो 12 क्वेश्चन यदि आपने छोड़े तो 24 नंबर, 24 का कितना? 1/3। तो 8 अंक आपके क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे अगर आपने नहीं किया और उसको छोड़ दिया तो। और 8 अंक में तो पूरा जिला नौकरी लग जाता है, पता है ना। तो यह है पूरा मामला, इसको आप समझ गए होंगे। और अभी अपन कल से ही क्या कर देंगे, व्यवस्थित रूप से कक्षाएं स्टार्ट कर देंगे। डेली अपन करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, सिलेबस का भी कुछ पार्ट पढ़ेंगे, और मेरा जो पोर्शन है पॉलिटी वाला उसको तो अपन स्टार्ट करेंगे। और पूरी व्यवस्थित रूप से इसी सिलेबस के आधार पे आपकी रूपरेखा बननी चाहिए। जो मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि समय सारणी आप डिसाइड करो, वे सब्जेक्ट जिनका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है वो आप डिसाइड करो। और पहले आप अपने स्तर को जानो कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां पर मैं अच्छा प्रतिशत निकाल सकता हूं, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं वहां पर मुझे न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है। यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी वाला जो पोर्शन है, जो समसामयिकी जो है, उसके अलावा मैथ और रीजनिंग में यदि एवरेज भी आप कर लेते हो तो आराम से आपका 40% क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। जय हिंद।